ओम शांति। ओम शांति। एक है कंप्लेंस, दूसरा है ग्रैटिट्यूड। एक है शुक्रिया, दूसरा है शिकायतें। बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं। कौन से गीत गाने हैं? वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। गाइए एक बार, बोलिए। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया करना है हमें जो मुझे मिला है। बहुत बार क्या होता है जीवन में, जैसे कहा, अलग अलग सिचुएशंस तो हर किसी के जीवन में आती ही हैं। आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आती है? विघ्न आते हैं या नहीं आते हैं? विघ्न तो आने ही हैं। क्यों आने हैं? हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, इसको बहुत पक्का करना है। क्योंकि ये वैसे तो हमें याद रहता है, लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है ना, तब साइड पे हो जाता है थोड़ा सा। आपने बहुत किसी की हेल्प करी, बहुत प्यार से बात करी, सामने वाला आपके सामने भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन कहीं से आपको पता लगा पीछे से कि वो आपके बारे में कुछ और बोल रहा है, तो फिर क्वेश्चंस चलने शुरू होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, मेरे साथ ऐसा क्यों? किसी से प्यार से बात करने का फायदा नहीं है। ज्ञान को यूज करना है वहां पर। ज्ञान क्या कहता है? ये मेरा कार्मिक अकाउंट है जो सेटल हो रहा है, मुझे इसमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। मुझे केवल अपने पे ध्यान रखना है, मुझे सही कर्म करने हैं बस। एक लाइन है मुझे जो बहुत पसंद है, सच तो बिठो नच, है ना। सच्चाई पर दादी भी हमेशा कहते थे, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच तो बिठो नच, आप सच्चे रहो बस। मैं जो काम कर रहा हूं मैं सही से करूं, अपनी चेकिंग हम करते रहें कंटिन्यूअस। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हैं, हर किसी का अपना देखने का नजरिया है। कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि नजर आएगी। जिसको कमी देखनी है वो, आपके अंदर 100 विशेषताएं होंगी, एक संस्कार पे आप काम कर रहे होंगे, उनका ध्यान वहीं जाएगा। और जिसको विशेषता देखनी है, एक व्यक्ति जिसके अंदर सारी कमियां हैं फिर भी वो उसके अंदर विशेषता देखेगा। तो इसलिए हमें कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति जब आती है उसमें ज्ञान को यूज करना है। और एक बुक है जो सबके पास होनी चाहिए, वाह ड्रामा वाह। छोटी सी बुक है, ग्रीन कलर की, शायद किसी के पास होगी, लिटरेचर में मिलेगी आपको। उसको कब यूज करना है? जब भी आपका मन अशांत है, कोई परिस्थिति चल रही है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, आप क्या करो, उस बुक को अपने पास रखो, पढ़ते जाओ बस। क्योंकि उसमें सारा परिस्थितियों के बारे में, कि परिस्थिति क्यों आती है। और जब हम बार बार पढ़ते हैं एक ही बात को, तो क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाती है। एक लाइन एक बार पढ़ी हमने, 2 बार पढ़ी, लेकिन जब उसको हम 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार, 1000 बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब जाकर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और तब हमारा वो संस्कार बन जाता है फिर। और हमारी वृत्ति चेंज हुई है या नहीं कैसे पता लगता है? हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है। कोई भी परिस्थिति आई, एक होता है कि हम पहले तो दुखी हो गए, फिर धीरे 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 ज्ञान को यूज किया, दैट मीन्स अभी वृत्ति नेगेटिव है थोड़ी। लेकिन जैसी सिचुएशन आई और हमें याद आए कि ये मेरा ही कार्मिक अकाउंट है और मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ये सिचुएशन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बाबा मेरे साथ हैं, तो वो जितनी बार हम रिपीट करेंगे। इसलिए बार बार पढ़ना, बार बार लिखना, बार बार बोलना। बोलने से भी, जब एक ही बात बार बार बोलते हैं ना हम, कोई बात नहीं बाबा बैठा है, आप ये आदत बन गई अगर आपकी, तो वो हमारे डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाएगा। तो आज से बाबा कहते हैं कई बार कि नो कंप्लेंट्स। क्या करना है हमें? शुक्रिया।
दिन भर इसको एक मंत्र बनाना है हमें। घर में भी कोई, आपने किसी को कुछ कहा, उसने वो काम किया, शुक्रिया करिए उसका, शब्दों से भी। आप यहाँ आए, आप में से कोई ऑटो पे भी आया होगा, किसी को कोई छोड़ने भी आया होगा, शुक्रिया करिए उसका। चाहे रोज छोड़ने आता है फिर भी शुक्रिया करिए। शब्दों से भी करना है और दिल से भी शुक्रिया करना है। और बाबा का शुक्रिया करना, जब हम मुरली सुनते हैं, बाबा का दिल से शुक्रिया करना, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है मुरली सुनना भी। बहुत लोगों ने कोर्स किया, लेकिन कईयों से जब पूछते हैं तो कहते हैं पता नहीं, मन ही नहीं करता बैठने का, समझ ही नहीं आता है कुछ। तो अगर हम यहाँ बैठ पा रहे हैं, अगर मुरली सुन पा रहे हैं, योग कर पा रहे हैं, वी शुड बी सो ग्रेटफुल, है ना। बाबा का शुक्रिया करना है, ऐसी बुद्धि मुझे दी। अच्छा, बाबा ने हमें चुना या हमने बाबा को चुना? हमने चुना। हम तो कब से ढूंढ रहे थे, और किसी किसी को लगा भी होगा कि ढूंढ तो रहे थे, लेकिन वो दिन जब आना था तभी आया। वो कोई ना कोई कारण बना, कोई ना कोई निमित्त बना, बाबा ने मुझे चुना है। तो इस जीवन के लिए बाबा का शुक्रिया करना है, मुरली सुनते हुए बाबा का शुक्रिया करना है। जब योग में बैठे हैं और घर में भी कोई भी हमारा, मान लीजिए आपने बच्चे को कहा कि मोबाइल यूज मत करो, पढ़ लो, उसने 10 में से 8 बार माना, 2 बार नहीं माना, क्या करना है? 2 बार के लिए कंप्लेंट्स करनी है या 8 बार के लिए शुक्रिया करना है? शुक्रिया करिए, क्योंकि सामने वाला, एक नियम हमें याद रखना है, सामने वाला 100% कभी भी मेरे अनुसार नहीं चल सकता है। चाहे वो भाई है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो जूनियर है, कोई भी है, चाहे मेरा एम्प्लॉय है, वो 100% मेरे अनुसार नहीं चल सकता, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबकी पोटेंशियल, सबकी कैपेसिटी, सबके संस्कार, सबकी समझ अलग अलग है। तो इसलिए हम इसको एक रूल बोलते हैं, 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है कि अगर सामने वाला व्यक्ति 80% आपके अनुसार चल रहा है, 20% नहीं चल रहा है, वी शुड बी ग्रेटफुल। ऐसे जीवन में भी 80% चीजें आपके अनुसार चल रही हैं, 20% चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, आई शुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा बाहर की दुनिया में, पर उसका प्रभाव मेरी मन की स्थिति पर नहीं आना चाहिए। तो आज से करेंगे शुरू। आज से एक नियम बनाएंगे, 50 टाइम्स हमें शुक्रिया शब्द यूज करना है, 50 बार मिनिमम, मन से और शब्दों से। जहां शब्दों से हो शब्दों से करिए, कहीं पर शब्दों से नहीं होगा तो मैसेज से करिए या मन से करिए शुक्रिया हर चीज के लिए। कोई पानी भी हमारे लिए लेकर आए, शुक्रिया करिए उसका। कोई छोटा सा भी काम हमारा करे, शुक्रिया। तो जैसे ही ये शुक्रिया, क्योंकि इस पर बहुत रिसर्च हुई है, ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस बोथ आर कनेक्टेड। खुशी गायब होने का एक बहुत बड़ा कारण है कंप्लेन्स, कंप्लेनिंग नेचर। सब कुछ है फिर भी कंप्लेन कर रहे हैं। कंपैरिजन, 3 चीजें कहते हैं, 3 C's, कंपैरिजन, कंप्लेन्स एंड कंपटीशन, या क्रिटिसिज्म भी उसमें ऐड कर सकते हैं। कंपैरिजन या कंपटीशन तो सेम हो गया, क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेन्स। तो हमें कभी भी अपनी लाइफ को क्योंकि कंप्लेन्स कब शुरू होती हैं? कंपैरिजन के कारण। अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर नहीं करना है कभी भी। इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, इसको इतना वैल्यू मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, इसको ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो उसका भाग्य है। कई बार होता है किसी को बिना कारण भी रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी उसने शायद कुछ नहीं किया, लेकिन पुराने जन्मों का उसका कुछ ना कुछ है, तभी उसको वो चीज मिल रही है। मुझे याद है जब हम कॉलेज में होते थे तो बहुत लोग ऐसा करते थे कि देखो मैंने तो इतना पढ़ा, इसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, इसके फिर भी ज्यादा मार्क्स आ गए, मेरे कम आए। वो उसका पुराना फिर कार्मिक अकाउंट है, अगर अभी नहीं है तो। क्योंकि इस नियम को हमें अच्छे से स्वीकार करना है,
बिना भाग्य के किसी को कुछ नहीं मिलता, उसका भाग्य है वो। हो सकता है इस जन्म का ना हो, पिछले जन्मों का हो, पर किसी को भी भाग्य के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। और जो मुझे मिलना है, गीत में भी है ना, भाग्य से, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तो मेरे भाग्य में जो होगा, मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देना है। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी, कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे वो चीज मुझे मिल जाएगी। और पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने कर्मों पे ध्यान, मेहनत करते रहना है, अपने आप वो चीज हमें मिल जाएगी। हम डिजर्विंग होंगे तो अपने आप वो चीज मिल जाएगी। ड्रामा में